जाए। आज के मेन्यू की तरफ आ जाते हैं। दाल मखनी बनने जा रहे हैं। इसके लिए हमें कौन से अज्जा दरकार होंगे। 1 पाव या 1 कप आपने ले लेनी है चने की दाल। उसको आप भिगो दीजिएगा। भिगो देने के बाद तकरीबन 1 घंटा और उसके बाद वो साइज़ में भी डबल हो जाएगी। आप उसको बॉईल कर लीजिए। तो हमारे पास बॉईल हुई हुई दाल है। इसके अलावा इसमें जाएगी अदरक, नमक, मक्खन शामिल करेंगे, ज़ीरा है, हल्दी पाउडर है, पिसी लाल मिर्च है, ऑयल, और हम इसमें ऐड करेंगे सुर्ख प्याज, टमाटर हैं और कड़ी पत्ता है। उसके साथ हम इसका भल कर लेते हैं। बॉईल हम दाल को कर चुके हैं और इसके बाद एक अदद ले लेते हैं वो। अच्छा, जो प्याज है वो भी हमारे पास सुर्ख मौजूद है, वरना आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑयल गरम करके आपने प्याज को सुर्ख करना है। तो मैं अब क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल, और प्याज तो हमारे पास सुर्ख है ही। 2 अदद इसमें हम शामिल कर रहे हैं टमाटर, और मखनी दाल है तो जनाब इसमें मक्खन शामिल करेंगे। थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे। वैसे जो चने की दाल है वो बटर के साथ बहुत अच्छी जाती है, और स्पेशली अगर आप असली घी इस्तेमाल करते हैं, पसंद है, वो अगर ऊपर से ऐड करें, और सर्दियों में इस्तेमाल करना भी चाहिए, ज़रूर करें, एक्सरसाइज करें, उसको बर्न भी करें, या अपने ऑयल या घी को उससे रिप्लेस कर लें, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, नेचुरल भी है। अगर आपके घर में दूध आता है और अगर आप उसकी बलाई को इकट्ठा करते हैं तो आप उसको घर में भी बना सकते हैं, उसको अच्छा सा गर्म करके, और उसके बाद आपके पास एक नेचुरल असली घी जो है वो आ सकता है, और उसको यूज़ करें। मुझे तो बहुत ही पसंद है, और उसकी स्मेल, उसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी होती है। तो चलें, यहाँ पर ऑयल गर्म होना शुरू हो गया। मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको तैयार कर लेना है, और आखिर में हम इसको तड़का भी लगाएंगे। किसके साथ? कड़ी पत्ते के साथ, और थोड़ी सी हम इसमें अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्चें हम इसमें शामिल कर देंगे, और उसके ऊपर ही हमने बटर जो है वो भी लास्ट में ऐड करना है, ताकि उसका अरोमा और जो खुशबू है वो लास्ट तक रहे। तो चलें, गरम भी होना शुरू हो जाएगा। टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर देती हूँ हमारे वही रेगुलर से मसाले, यानी कि नमक, मिर्च और हल्दी। तो सबसे पहले शामिल कर देते हैं इसमें सॉल्ट इतना होना चाहिए जो आपकी दाल के लिए काफ़ी हो, और साथ ही ऐड कर देते हैं लाल मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, और हमने इसको अच्छा सा भून लेना है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देती हूँ, और साथ ही इसमें जाएगी सुर्ख प्याज। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और सुर्ख प्याज भी शामिल कर देते हैं। अगर आपके पास दाल बॉयल है तो बहुत ही झटपट से मिनटों में तैयार हो सकती है आपकी ये दाल मखनी। और चने की दाल नान के साथ बहुत अच्छी लगती है, आप इसको नान के साथ सर्व कीजिएगा। चलो, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने देते हैं टमाटरों को, और जैसे ही ये भुन जाएगी हम तो इसमें दाल ऐड कर देंगे, और उसके साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी, वरना दाल ड्राई हो, मसाला ड्राई हो, आपस में मिक्सिंग अच्छे से नहीं होती। आप दाल का जो अपना पानी हो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बल्कि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ज़रूर शामिल करें, और कोशिश करें कि अगर बॉईल कर रहे हैं तो उस पानी को कहीं ना कहीं यूज़ कर लें उस दाल को ही कुक करने के लिए। और ये दालें, सब्ज़ियाँ तमाम बड़ी मज़ेदार सी होती हैं। गोश्त, चिकन, बीफ, इन सब से हटकर ज़रूर कोशिश करें कि एक कंप्लीट आपकी ग़िज़ा हो। सुबह, दोपहर, शाम नाश्ता आपने बहुत अच्छे से करना है। अच्छा, सर्दियों में भूख बहुत ज़्यादा लग भी रही होती है, खाना जल्दी जल्दी हज़म हो जाता है, और बार बार हमें भूख लगती है। यही वजह है कि सर्दियों में मोस्टली लोगों का वेट जो है वो बढ़ जाता है। हम बार बार खा भी रहे होते हैं, और रोगनी और इस तरीके के खाने भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। और जबकि गर्मियों में यही वजह है कि वज़न कम हो जाता है, हम काम ज़्यादा करते हैं, खाना इतना अच्छा नहीं लग रहा होता जितना ज़्यादा हम सभी लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, हर मौसम की अपनी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ियाँ, शकरकंदी बहुत ज़बरदस्त सी आई हुई है, और इंशाल्लाह
आने वाले दिनों में हम शकरकंदी से भी कुछ ज़रूर बनाएंगे। सर्दियों की सौगात है शकरकंदी भी। बेक भी तैयार की जाती है और इसके अलावा उबाल कर भी बनाई जाती है, लेकिन उबाल के उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता। अगर आप बेक करें तो ज़्यादा मज़े की बनती है। छोटे बच्चों के लिए शकरकंदी की खीर भी बहुत ज़बरदस्ती है, तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएं। थोड़े से टाइम के लिए आए हुए सिंघाड़े आए हुए हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं, तो अच्छा है कि उनको ज़रूर कंज्यूम करें। चलें, यहाँ पर हमने इसको भून लिया और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और साथ ही शामिल कर देंगे दाल, और दाल को थोड़ा सा पकने देंगे ताकि मसालों का फ्लेवर दाल में बहुत अच्छा सा आ जाए और दाल का जो फ्लेवर है वो मसालों में आ जाए। तो मैं इसमें अब ऐड कर देती हूँ तकरीबन 1 कप पानी। चलें, आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे दाल, जो कि बिल्कुल बॉईल हुई हुई है। और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। थोड़ी सी अदरक मैं इसमें अभी भी ऐड कर दूंगी और लास्ट में भी ऐड करेंगे। चने की दाल है, माश की दाल है, थोड़ी सी बादी भी होती हैं, तो अच्छा है कि ज़रूर अदरक का इस्तेमाल करें, स्पेशली चने और माश की दाल में। और अगर आपको तकलीफ़ हो जाती है इन दालों के खाने से, तो फिर अच्छा है कि दिन में इसका इस्तेमाल करें और खा के फ़ौरन आपने रात को स्पेशली, वैसे भी खाना खा के नहीं सोना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको तकलीफ़ कर जाए तो अच्छा है कि उसको रात में तो बिल्कुल भी मत खाइए और दिन में कंज्यूम कर लें। चलते फिरते आप उसको इजीली हज़म भी कर लेंगे। चलें, मैं इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो कर दिया, इसको कवर करते हैं और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर ऐड करती हूँ अदरक, और इसका भगार है जो हम तैयार करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको पक जाने देते हैं, उसके बाद हम इसका भगार तैयार करेंगे। अच्छा, ये भी आपकी पसंद पर है कि आप इसको हल्की सी ग्रेवी के साथ उतारते हैं या बिल्कुल ड्राई जो है वो है आपकी दाल। हल्की सी ग्रेवी अच्छी लगती है दाल में, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई कर लेंगे तो फिर आपको ज़रूरत महसूस होगी कि फिर आप इसमें चिकनाई जो है वो ज़्यादा रखें। तो जैसे आपको या आपके घर वालों को पसंद हो वैसे कर लीजिएगा। हम इसको हल्की सी ग्रेवी के साथ ही सर्व करेंगे और दाल को हम मखनी बनाएंगे, मक्खन ऐड करके बिल्कुल लास्ट में। थोड़ी सी अदरक इसमें अभी शामिल कर देते हैं कुक होते हुए, और कुछ हम शामिल कर देंगे लास्ट में। हल्दी भी इस मौसम में आती है बिल्कुल फ्रेश, तो आप वो हल्दी ले सकते हैं, उसको ड्राई करें, और साल भर के इस्तेमाल के लिए बहुत सारे घरों में की जाती है। और इसके अलावा होम रेमेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है वो हल्दी, कि आप उसको एटलीस्ट होम रेमेडीज़ के लिए ज़रूर रेडी करके रखें, और फिर उस हल्दी को आप तमाम साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देते हैं, और दाल और मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। अब इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसका पानी थोड़ा सा ड्राई कर लें, लेकिन ठीक है, इतना होना चाहिए। मैं इसको कर देती हूँ आंच इसकी स्लो कर देते हैं, स्लो ही है इसकी आंच, और साथ ही इसका तैयार कर लेते हैं भगार, ताकि दाल को हम कर दें एक तरफ और थोड़ा सा हम और टाइम दे देंगे इस तरह फ़िश को, और इसको हम सर्विंग प्लेटर या कोई भी आपका बोल है उसमें निकाल के फिर हम ऊपर से ऐड कर देंगे भगार। भगार में हमने क्या करना है, सिर्फ है हमारे पास कड़ी पत्ता, और साथ ही हम उसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। ये 2 चीज़ें हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं ज़ीरा 1 टीस्पून, और साथ ही शामिल कर देते हैं कड़ी पत्ता, ये हमने ऐड कर दिया, और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ऑयल, ताकि जब हम इसको डिश आउट करें तो शाइनी शाइनी सी हो जाएगी दाल। 4 से 5 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है ऑयल। चलिए, अब इसका मैं सर्विंग बोल ले लेती हूँ। कोई भी बोल जो आपको अच्छा लगे अपनी दाल के लिए वो ले लीजिए। इसके ऊपर बटर भी ऐड कर देते हैं, और फिर इसके ऊपर ऐड कर देते हैं भगार। दाल अगर बॉईल हो बहुत ही जल्दी क्विक और मिनटों में बन जाती है,
सी ऊपर ले आते हैं इसकी हरी मिर्चें। साथ ही ऐड कर देते हैं इसके ऊपर बटर ऐड कर देते हैं। ऊपर गरम गरम ऑयल आएगा तो बटर वैसे भी मेल्ट हो जाएगा। थोड़ी सी शामिल कर देते हैं इस पे अदरक। चलिए ये आ गया इसके ऊपर भगार। अगर गोल लाल मिर्चें घर वाले खाना पसंद करते हैं ज़रूर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें तो हमने इस पे दम पे ही शामिल कर दी थी। चलिए इसको अपने टेबल की तरफ लेकर चलते हैं और साथ ही अब मैं तैयार कर लेती हूँ फ़िश के साथ कुछ सैलेड बना सकते हैं, कुछ आपका प्लेटर, ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा लगे। और इसके ऊपर क्या करते हैं, एक अदद ये टमाटर भी ऐड कर देते हैं जिसकी स्किन हमने निकाल के रख ली थी। गर्मा गर्म नान हो, अच्छा इसके साथ दही का रायता बहुत अच्छा लगेगा और नान बहुत अच्छे लगेंगे, वो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। बटर नहीं अच्छा लगता, देसी घी शामिल कीजिए उसके साथ।